हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल समाधान बेसिक पर। और मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। और आज मैं आप सभी के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं, जो कि यूडाइस पोर्टल पर यूडाइस प्लस जो सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, उस पर अपने विद्यालय का डेटा किस प्रकार से भरा जाए इसके बारे में बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी आप लोग वीडियो देखते हैं मेरे चैनल का, तो देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप कोई भी वीडियो खोलिए तो किनारे एक लाल रंग से सब्सक्राइब बटन बना होता है, उस पर क्लिक कर दें। फिर बेल आइकन आता है, उस पर क्लिक कर दें तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। लीजिए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो, कैसे हम यूडाइस पोर्टल पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाना है और यहाँ पर udais+gov.in टाइप करना है। इस प्रकार से पेज बन के आता है। हालांकि मैंने इसका लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट लगा लेंगे। तो इस पेज में आप गौर से नीचे देखेंगे तो बहुत सारे लिंक मिलते हैं, लेकिन अगर आप इसे जूम करके देखें तो ये जो ग्रीन कलर से लिंक दिख रही है, लॉगिन फॉर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड बिहार 2020-21, यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरीके से लॉगिन फॉर ऑल यूज़र्स आता है। तो कार्यालय स्तर से विद्यालयवार यूज़र आईडियाँ बन चुकी हैं, जिसके पासवर्ड संबंधित प्रधानाध्यापक के मोबाइल पर पहले ही भेजे जा चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से हम अपने यूडाइस के पेज को लॉगिन करेंगे। इसके लिए हम यूज़र नेम में अपने विद्यालय का यूडाइस कोड एंटर करेंगे। इस प्रकार से, और पासवर्ड जो भी आपके मैसेज में आया होगा हम उसे एंटर करेंगे। देखिए, यहाँ एक कैप्चा कोड आता है, कैप्चा कोड को भी एंटर करेंगे। और इस प्रकार से हम यहाँ पर लॉगिन बटन पर प्रेस करेंगे। तो ये आईडी गलत बता रहा है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। और यहाँ हिंदी लगा हुआ है, इसे इंग्लिश कर लें पहले। देखिए, ये है पासवर्ड, सभी का अलग अलग रहता है। ये कैप्चा कोड है। इस प्रकार से लॉगिन करेंगे और देखते हैं कि ये स्कूल खुल गया है। अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो लिख के आएगा इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द DCF, यानी कि इस डेटा कैप्चर फॉर्मेट को भरने के लिए इंस्ट्रक्शन अगर आप चाहें तो यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन डाउनलोड हो जाते हैं। उसके बाद यूज़र मैनुअल है यूडाइस सॉफ्टवेयर का, और तीसरी लिंक यहाँ पर आती है क्लिक हेयर टू ओपन DCF टू फिल द डेटा। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से एक मैसेज आता है, पॉपअप मैसेज, इस पर ओके करेंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पेजेस दिख रहे हैं, DCF सीरियल नंबर। हालांकि ये स्कूल मैं पूरा कर चुका हूँ पहले ही, लेकिन फिर भी इसमें किस प्रकार से काम करना है, डेस्कटॉप साइट फिर से लगा लें। आप गौर से देखिए तो यहाँ पर आपको पेज बाय पेज दिखेगा, जैसे 1.12, 1.14, 1.15 टू 1.26। जैसे पहला सेक्शन है स्कूल प्रोफाइल, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो स्कूल की पूरी प्रोफाइल खुलकर आ जाती है, जिस पे आपको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, स्कूल का नेम, कैटेगरी रूरल है या अर्बन, विलेज नेम, पिन कोड, ग्राम पंचायत नेम, ब्लॉक, हैबिटेशन, मौदहा, हमीरपुर, इस तरीके से सारी चीज़ें लिख के आती हैं। अगर आप यहाँ कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। हेडमास्टर का नाम और उनका मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। ऑलरेडी सबमिटेड है ये, बैक करते हैं। जो दूसरा पेज इसका है, पेज नंबर 2, वो कैटेगरी से रिलेटेड है। मैं सारे पेजेस के बारे में बताऊंगा पहले, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसको फीड कैसे करना है इसके बारे में। यहाँ देखिए स्कूल कैटेगरी, जैसे ये अपर प्राइमरी स्कूल है और लोवेस्ट क्लास 6 है, हाईएस्ट क्लास 8 है। बेसिकली ये जो स्कूल है केवल बॉयज़ का है, आमतौर पर कोएड एजुकेशन होती है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। स्कूल का मैनेजमेंट क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात है।
स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, अगर ये गलत हो तो आप इसे क्लिक हेयर फॉर अपडेट लिखा हुआ है इसे अलग कर सकते हैं। और इसके नीचे ईयर ऑफ रिकग्निशन ऑफ द स्कूल, ये एडिड स्कूल और प्राइवेट अनएडिड स्कूल के लिए है कि जिस वर्ष आपको मान्यता प्राप्त हुई हो। तो गवर्नमेंट स्कूल के केस में कोई मतलब नहीं इससे। और इसके बाद में है कि इज़ दिस आ स्पेशल स्कूल फॉर CSWN, अगर ये स्कूल दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल हो तो यस कर देंगे, और शिफ्ट बाई स्कूल हो तो भी यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो ही रहने देंगे। इस प्रकार सारी चीज़ें इसमें हमें दिखती हैं। इसे हम सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अगला पेज भी खुल जाएगा। देखिए अगला पेज आपका 1.27 टू 1.39 तक जाता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल, पहला मीडियम आपका मैंडेटरी है, उसके बाद वाले सारे मीडियम आपके ऑप्शनल हैं। तो जनरली हिंदी मीडियम स्कूल है, अगर इंग्लिश मीडियम होगा तो आप यहाँ पर मीडियम इंग्लिश कर देंगे, और अगर इसके अलावा भी कुछ हो, 4 मीडियम के अलावा भी कुछ हो तो नीचे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। लैंग्वेज टॉट एज सब्जेक्ट ग्रुप में किन किन भाषाओं को पढ़ाया जाता है, तो हिंदी है, इंग्लिश है, और संस्कृत भी रख सकते हैं, उर्दू भी कहीं कहीं पर रहती है, आप उसे भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके एक एक पॉइंट को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे ये डिस्टेंसेस इन किलोमीटर, यानी कि आपके स्कूल से डिस्टेंस ऑफ द स्कूल, यानी आपके स्कूल की नियरेस्ट प्राइमरी स्कूल से कितनी डिस्टेंस है। तो मान के चलिए आपके स्कूल से जितना भी दूर हो वही डिस्टेंस हो गई। फिर आपके स्कूल से दूसरे अपर प्राइमरी स्कूल की डिस्टेंस कितना है, जितने किलोमीटर हो आप उसे लिख सकते हैं। फिर आपका सेकेंडरी स्कूल कितने किलोमीटर है, और फिर आपका हायर सेकेंडरी स्कूल कितने किलोमीटर है। उसके बाद जो 1.35 सेक्शन है ये इसके लिए है, वेदर स्कूल इज़ अप्रोचेबल बाय ऑल वेदर रोड्स, यानी कि क्या स्कूल हर मौसम में भी आप स्कूल पहुंच सकते हैं, रोड में कोई प्रॉब्लम ना हो, पानी ना भरता हो, गड्ढे ना हो, इस तरीके से समस्याएं ना हो। तो अगर हर मौसम में भी स्कूल तक पहुंचना पॉसिबल है तो आप यहां पर यस कर देंगे। और इसके बाद में नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शनल डेज़ प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पिछले गत वर्ष, यहाँ गत वर्ष को बहुत ध्यान समझना है। प्रीवियस एकेडमिक ईयर में जब भी आपको प्रीवियस एकेडमिक ईयर लिखा मिलता है उसका मतलब सत्र 2019-20 से है, क्योंकि हम सत्र 2020-21 का यूडाइस भर रहे हैं। तो प्रीवियस एकेडमिक ईयर यानी कि 2019-20 है। एवरेज स्कूल आवर फॉर चिल्ड्रन, यानी कि स्कूल में बच्चों को एवरेज कितना देर के लिए खोला गया है, कह दीजिए पढ़ाया गया। एवरेज वर्किंग आवर फॉर टीचर्स, यानी कि एवरेज टीचर्स ने कितना आवर वर्क किया एक दिन में, इस तरीके से हम यहाँ फिल कर सकते हैं। इसको भी जब सेव नेक्स्ट करते हैं तो अगला सेक्शन आता है। अगला सेक्शन जो है CCE बीइंग इम्प्लीमेंटेड के बारे में है। गवर्नमेंट स्कूल में हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे बेसिक में तो बिल्कुल नहीं है। और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इनरोल्ड फॉर स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती है, तो इसमें छोड़ देना है इसको। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अटेंड रिमेडियल टीचिंग इन करेंट स्कूल, ठीक है। व्हेन डज़ द एकेडमिक सेशन स्टार्ट, तो जनरली अपना एकेडमिक सेशन अप्रैल में स्टार्ट होता है। 1.46 की बात करें तो यहाँ लिखा है वेदर फुल सेट ऑफ टेक्स्ट बुक रिसीव्ड इन करेंट एकेडमिक ईयर, क्या इस वर्ष आपको यानी 2020-21 में क्या पूरी किताबें मिल गई थी, तो पूरी मिल गई हों। बेसिक में तो सभी को पूरी मिलती हैं, तो आप उसको यस कर देंगे, और जो भी मंथ हो जिसमें मिली हो तो आप उस मंथ को सिलेक्ट कर देंगे। इस प्रकार देखें नीचे वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव्ड, पूरी सेट मिल गया है। TLM अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, क्या हर क्लास के लिए TLM है। प्ले मटेरियल गेम्स स्पोर्ट इक्विपमेंट, तो अपने बेसिक स्कूलों में स्पोर्ट्स ग्रांट 2 बार आ चुकी है, तो जनरली सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स का मटेरियल है, तो इसे भी हम हाँ ही रखेंगे। सेक्शन 1.49 की बात करूँ तो ये एकेडमिक आपके स्कूल में जो इंस्पेक्शंस होते हैं उसके बारे में है कि एकेडमिक इंस्पेक्शन, जैसे कि पहला नंबर है कितने एकेडमिक इंस्पेक्शन हुए, उसमें से आपका CRC यानी कि जो संकुल प्रभारी होते हैं, अब तो नहीं हैं, संकुल शिक्षक हैं, उनके कितने हैं। फिर BEO और BEO के समकक्ष जो भी हैं उनके इंस्पेक्शन कितने हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के इंस्पेक्शन कितने हैं। तो जो भी आपके विद्यालय में निरीक्षण पंजिका हो उसको देख कर के आप इसमें फिल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आपका SMC के बारे में आता है, तो इसको भरने से पहले पूरा SMC की डिटेल रख लें कि टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन SMC जनरली 15 होते हैं। अब B सेक्शन में देखें तो लिखा है नंबर ऑफ़ पेरेंट्स एंड गार्जियन, तो पेरेंट्स और गार्जियन ज़्यादातर 11 ही रखे जाते हैं। अब उन 11 पेरेंट्स में कितने SC, कितने ST और एक EWS और माइनॉरिटी, जनरल का कॉलम नहीं है इसमें, तो हम लिख देंगे जितने भी हमारे SC होंगे या जो EWS पिछड़ा वर्ग के होंगे, इकोनॉमिकली पिछड़े होंगे जो, और माइनॉरिटी अगर हैं तो रख देंगे। और नंबर ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनीज़ फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज़, जो आपके सदस्य वगैरह इसमें रखे जाते हैं SMC में, उनकी संख्या भर देंगे।
टीचर्स कितने हैं इसमें उनकी संख्या भर देंगे, और नंबर ऑफ़ मेंबर्स प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, जितने भी एसएमसी के मेंबर्स को ट्रेनिंग दी गई हो तो एसएमसी ट्रेनिंग का पैसा आता है, सभी को ट्रेनिंग मिली हुई है, और कितनी भी मीटिंग्स हुई हैं ड्यूरिंग प्रीवियस एकेडमिक ईयर इन 2019-20 में कितनी मीटिंग्स हुई हैं, और एसएमसी एस प्रिपेयर्ड स्कूल डेवलपमेंट प्लान, एक पुस्तक मिली हुई थी विद्यालय विकास योजना के नाम से, तो उसमें स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाया गया था, और वेदर सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर एसएमसी इज़ बीइंग मेंटेन, तो अपने जितने भी परिषदीय स्कूल हैं सभी में एसएमसी का एक सेपरेट अकाउंट है, नीचे उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सेक्शन बाई सेक्शन आगे बढ़ते हैं। तो और इसके बाद में देखिए यहाँ स्कूल के बिल्डिंग के बारे में बताते हैं कि पक्का है, कच्चा है, जो भी जितने कमरे हैं। तो इस प्रकार से आप इसको एक एक करके पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे तो आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है आपका 2.1.7, ये टॉयलेट और आपका यूरिनल से रिलेटेड है। कितने टॉयलेट हैं, कितने फंक्शनल हैं, कितने मतलब कितने मौजूद हैं, उसमें कितने फंक्शनल हैं, हमें दोनों संख्या अलग अलग बतानी पड़ती है। जैसे कि अगर एक टॉयलेट है वो चल रहा है तो टोटल में एक, और फंक्शनल में भी एक, बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग। हालांकि ये स्कूल केवल बॉयज़ है तो इसमें बॉयज़ के सेक्शन आ रहे हैं। और CWSN फ्रेंडली टॉयलेट सीट, ये दिव्यांग शौचालय की बात होती, तो देखा जाए तो बेसिक परिषदीय स्कूलों में, बहुत से स्कूलों में दिव्यांग शौचालय बनाए गए हैं, तो आप यहाँ भी संख्या भर सकते हैं। यूरिनल्स, ये मूत्रालय की बात है जो कि बाथरूम के बगल में यूरिन के लिए बनाया जाता है, उसके बारे में है। कितने फंक्शनल हैं, कितने टोटल है, कितने फंक्शनल हैं। उसका जो बी पार्ट है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल टॉयलेट्स यूरिनल्स गिवन इन टेबल, हाउ मैनी हैव रनिंग वाटर अवेलेबल इन द टॉयलेट यूरिनल फॉर फ्रेशिंग एंड क्लीनिंग। ये इसके बारे में है कि जो भी हमारे शौचालय या यूरिनल हैं उनमें वाटर सप्लाई है या नहीं है, मतलब कि फ़्लश करने के लिए पानी की सुविधा है या नहीं, नल जल की सुविधा कहते हैं इसको। तो ये भी ज़्यादातर स्कूलों में हो चुकी है। उसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो ये हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विद सोप अवेलेबल नियर द यूरिनल एंड यूरिनल ब्लॉक्स, यानी क्या टॉयलेट के पास में हाथ धोने के लिए साबुन वगैरह है कि नहीं है। इंसिनरेटर, तो जितने भी जूनियर स्कूल्स हैं ज़्यादातर वहाँ इंसिनरेटर बना हुआ है। वेदर ड्रिंकिंग वाटर इज़ अवेलेबल इन द स्कूल, क्या स्कूल प्रेमिसेस, स्कूल क्षेत्र के अंदर पीने का पानी है तो कैसा है, हैंड पंप है या प्रोटेक्टेड वेल है, अनप्रोटेक्टेड वेल है। और आपका प्रोटेक्टेड वेल का मतलब ढका हुआ कुआं होता है, अनप्रोटेक्टेड का मतलब खुला होता है। टैप वाटर का मतलब जो गवर्नमेंट सप्लाई आती है पानी की, नल वाली। पैकेज्ड बॉटल्ड वाटर, या इसके अलावा जो भी ऑप्शन आप हों उसको रख सकते हैं। वेदर वाटर प्यूरीफायर RO इज़ अवेलेबल इन द स्कूल, तो ये RO के बारे में अगर हो तो आप यस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। और वाटर क्वालिटी इज़ टेस्टेड फ्रॉम वाटर टेस्टिंग लैब, क्या वाटर की क्वालिटी टेस्ट की गई है या नहीं। स्कूल हैव प्रोविज़न फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये अभी तक ज़्यादातर हमारे स्कूलों में नहीं है। रेन वाटर, वर्षा जल संचयन की विधि की बात है ये। वेदर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विद सोप अवेलेबल फॉर वॉशिंग हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, यानी कि क्या खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए क्या साबुन की व्यवस्था है। अगर है तो कितनी टोंटियाँ लगी हुई हैं, तो टोंटियों की संख्या रख देंगे। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, सोलर पैनल है, इस तरीके से आता है। लाइब्रेरी की बात आती है, बुक बैंक की बात आती है, रीडिंग कॉर्नर की बात आती है। तो हम यहाँ पर रीडिंग कॉर्नर जनरली स्कूलों में बन चुके हैं, तो जो भी हो हम उसमें बुक्स की संख्या भर देंगे। यहाँ देखें तो ये कुछ मेडिकल से रिलेटेड है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है द स्कूल है फुल टाइम लाइब्रेरियन, तो अपने भी स्कूलों में तो नहीं होते हैं ये। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन वगैरह आती हैं। और क्या प्लेग्राउंड फैसिलिटी है, तो अगर आपके स्कूल में ठीक ठाक मैदान हो खेलने के लिए आप यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो ही है। इफ़ नो वेदर स्कूल हैज़ मेड एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर चिल्ड्रन टू प्ले आउटडोर गेम्स एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ इन एन एडजॉइनिंग प्ले ग्राउंड म्यूनसिपल पार्क ETC। तो देखिए, अगर आपके स्कूल में प्ले ग्राउंड नहीं हैं तो क्या आप अपने बच्चों को खिलाने के लिए कहीं बाहर म्यूनसिपैलिटी पार्क में या कहीं और भी लेकर जाते हैं, तो अगर हाँ जाते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो। वेदर मेडिकल चेकअप ऑफ स्टूडेंट वाज कंडक्टेड इन लास्ट एकेडमिक ईयर, क्या मेडिकल चेकअप हुआ था, यदि हुआ है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो। तो कितने मेडिकल चेकअप हुए, अगर आप यस करते तो आपको नंबर लिखना पड़ेगा। डीवॉर्मिंग टैबलेट गिवन टू द चिल्ड्रन, क्या बच्चों को डीवॉर्मिंग टैबलेट दी गई, अगर दी गई तो क्या कंप्लीट डोज है या पार्शियल है या नॉट गिवन है। आयरन फोलिक एसिड है, ये दी गई है तो आप यस करिए, अदरवाइज़ नो। रैम्प फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू एक्सेस स्कूल बिल्डिंग एग्जिस्ट, यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए क्या रैंप बना हुआ है, यदि हाँ है तो हाँ, नहीं तो ना। इफ़ यस वेदर हैंड रेल्स, अगर रैंप बना हुआ तो क्या उसमें हैंड रेलिंग लगी हुई है।
इसके बारे में यस नो में है। वेदर स्कूल हैज़ स्पेशल एजुकेटर, क्या स्कूल में स्पेशल एजुकेटर है दिव्यांग बच्चों के लिए? तो अपने ब्लॉक लेवल पर नियुक्तियाँ हुई हैं, तो आप इसे एट क्लस्टर लेवल भी कर सकते हैं। और वेदर किचन गार्डन, बहुत से स्कूलों में किचन गार्डन बनाया गया है जहाँ पर सब्जियाँ वगैरह उगाई जाती हैं, तो अगर आपके विद्यालय में ऐसी कोई व्यवस्था हो तो आप इसे यस कर सकते हैं। डज़ द स्कूल हैव डस्टबिन फॉर कलेक्शन ऑफ वेस्ट? देखिए ये बहुत ज़रूरी पार्ट है और विद्यालयों में हर कमरे में कोशिश करनी चाहिए, हर कमरे में जो है और किचन में, टॉयलेट में, हर जगह डस्टबिन ज़रूर होना चाहिए साफ़ सफाई के लिए, तो ये इससे रिलेटेड है। नंबर ऑफ़ फर्नीचर फॉर होम फर्नीचर इज़ अवेलेबल, तो अगर जितने बच्चों के लिए स्कूल में फर्नीचर हो आप उसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका स्कूल में साइंस किट और ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेसल सिस्टम, तो अगर विद्यालय में ऑडियो वीडियो सिस्टम हो तो आप उसे यस कर दीजिए, तो परिषदी में तो बहुत कम ही स्कूलों में ही होगा ये। साइंस किट, तो जूनियर में साइंस किट सभी जगह है, मैथ किट भी सभी जगह है, और बायोमेट्रिक डिवाइसेस ये भी अपने यहाँ नहीं आई हुई हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पेज नंबर 2.2.3 तक फिनिश हो जाता है। और सबसे पहले हम जो भी मैंने आपको बातें बताई, तो यूडाइस में इस प्रकार से लॉगिन करके आप इतना पेजेस को भरें। इसके बाद अगले पार्ट के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी ही पेश करूँगा, और जब तक के लिए धन्यवाद। यदि कोई समस्या होती तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं।